आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। सोमवार को पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज विधानसभा पहुंचे। यहां पर उन्होंने अपने एक्स हैंडल के नाम में बदलाव को लेकर कहा कि मैं अब एक्स मिनिस्टर हूं। जब मैंने नाम में बदलाव किया तो हैंडल में अक्षरों की सीमा खत्म हो गई, इसलिए मुझे मोदी का परिवार हटाना पड़ा। उसे मैंने नीचे लगा दिया, लेकिन मैं मोदी का परिवार ही हूं। मैं भाजपा का अनन्य भक्त हूं। अगर मेरे शरीर से खून निकलेगा तो वह भी भाजपा ही कहेगा। जिन्होंने घोड़े दौड़ाने हैं वह तो दौड़ाते रहेंगे, लेकिन हमें तो अपने हिसाब से चलना है। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि अनुच्छेद 370 के लिए एक हिंदुस्तानी ने कई वर्षों तक संघर्ष कर इसे खत्म करने का प्रयास किया और नरेंद्र मोदी ने आकर इसको तोड़ा। इसकी वजह से आज कश्मीर में खुशहाली आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष अनुच्छेद 370 को 371 कहता है और ऐसी पार्टी को इस देश से वोट मांगने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आप भी सुनिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने इस विषय में और क्या कहा। जिस कांग्रेस पार्टी का हीरो राहुल गांधी लोगों को स्टोव में कोयले डालकर चाय बनाने की बात करता हो, और जिस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे धारा 370 जिसके लिए एक एक हिंदुस्तानी ने कई वर्षों तक जिसको खत्म करने के लिए प्रयास किया, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने आगे तोड़ा, जिसकी वजह से आज कश्मीर में खुशहाली आई, जो धारा 370 को 371 कहता हो, ऐसी पार्टी को इस देश से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल जी अगर आज जेल के अंदर हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि माननीय अदालत ने उनको जमानत देना उचित नहीं समझा। तो अगर ये उस निर्णय के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये कोर्ट की अवमानना है, तो कोर्ट है। राष्ट्रीय प्रवक्ता जैस्मिन शाह ने कहा है कि भाजपा ने ईडी का हाल बापू के 3 बंदरों जैसा कर दिया है। अब ये जो आप पार्टी है, इनको सोते जागते ईडी नजर आती है, क्योंकि ये आप पार्टी नहीं पाप पार्टी है। इन्होंने इतने पाप किए हैं कि इनको हर वक्त डर लगता है। जिसने गलत काम नहीं किया उसने क्या लेना सीबीआई से, इनकम टैक्स से और ईडी से। इन्होंने गलत काम किए हैं, इसीलिए ये हर वक्त ये बात करते हैं। इनको और कोई बात समझ नहीं आ रही। खतरे में है और अब राजनीतिक ताकत दिखाने की बजाय तानाशाही के खिलाफ संदेश देने की जरूरत है। संविधान जितना मजबूत भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है, उतना अब से पहले कभी नहीं था। कांग्रेस की सरकारों के समय चुनी हुई सरकारों को 356 लगाकर तोड़ दिया जाता था। इंदिरा गांधी ने, इनकी पूर्व प्रधानमंत्री ने संविधान को रौंद कर देश में इमरजेंसी लगाई और लाखों लोगों को झूठे केस बनाकर जेलों में डाला। अखबारों में सेंसरशिप, जो चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का, उसमें सेंसरशिप लगाई, खबरें छापने पर रोक लगाई। परंतु अफसोस की बात यह है कि मान साहब को, संविधान को रौंदने वाली वो कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आती। कांग्रेस पार्टी के साथ तो आज गलबैयां पा रहे हैं, उसके लिए वो कुछ नहीं कहना चाहते। थोड़ा पीछे कर लो यार माइक, आप ये नहीं थोड़ा गलना यार, माइक बहुत ऊपर है। थोड़ा नीचे कर लो यार।
बड़े यार, मैं यही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा। आज एक्स प्रोफाइल पे आपने चेंज की है एक्स हैंडल पे, वो क्या थे? देखिए ऐसा है, आप सबको पता है कि मैं एक्स मंत्री हो गया हूँ और सारे जहाँ पर मेरा नाम पहले लिखा हुआ है उसको चेंज करना पड़ता है और मैं करता जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो कल मैंने जब एक्स पर मैं नाम चेंज करने लगा तो वो जो उसमें उसकी एक सीमा होती है अक्षर आने की, वो उससे सीमा ज़्यादा हो गई, तो उसमें वो आ नहीं रहा था किसी भी प्रकार से, एक्स लिखने से उसमें वो नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने वहाँ से निकाल के और नीचे बायोडाटा में लगा दिया। वो तो मैं हूँ ही मोदी परिवार का, और मैं तो कई बार कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूँ। ये खून भी निकलेगा ना, वो भी बीजेपी बोलेगा। कहीं ना कहीं प्रयास ये लगाए जा रहे थे कि आप कोई फैसला ले सकते हैं। देखिए ऐसा है, आप जिन्होंने घोड़े दौड़ाने हैं वो दौड़ाते रहते हैं, पर हमने तो अपने उससे चलना ना, जो हम हैं, हमारी सोच है, जो हमारा है, तो हमने तो कभी किसी से छुपाया भी नहीं, सबको सब कुछ बताया। नहीं मैं कर रहा हूँ कंपेनिंग, नहीं देखिए ऐसा है, मैं अम्बाला छावनी में कर रहा हूँ, मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो अम्बाला छावनी है और मैं अम्बाला छावनी में कर रहा हूँ और सारों से बेहतर रिजल्ट निकाल के दूंगा। साहब आज शाम को डिनर है, विधायकों मंत्रियों की मीटिंग है सर, आपको निमंत्रण है सर डिनर का या मीटिंग का, जाएंगे सर आप? नहीं निमंत्रण तो आया हुआ है। जी सर। हाँ जी, हाँ जी, आप लगातार जनता दरबार लगाते थे, हाँ जी, हाँ जी, जाएंगे सर? हाँ जी। डिनर करेंगे सर? जा रहे हो सर? देखिए अभी मीटिंगें तो अटेंड कर लें, क्या है फिर देखते हैं। सर जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, किस तरीके से देखते हैं? आखिरकार जननायक जनता पार्टी का कोई फ्यूचर है भी, अस्तित्व रहेगा भी या नहीं? देखिए हमारी सहयोगी पार्टी रही है वो, और अब वो क्या करते हैं क्या नहीं, हमें उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप जनता दरबार लगाते थे सर, पूरे प्रदेश से आपके पास लोग आते थे, अब आप कैंपेनिंग के लिए पूरे प्रदेश में जाओगे या फिर अम्बाला तक ही सीमित रहोगे? नहीं ऐसा ना, मुझे मेरी हैसियत बता दी गई और मुझे समझ आ गई कि मेरी हैसियत एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा। मैं अम्बाला छावनी का 6 बार का विधायक हूं, 6 बार का, तो मेरे जो उनके प्रति फर्ज हैं उनको मैं निभा रहा हूं और जो मुझे काम करने चाहिए मैं अपने नियमित सभी काम कर रहा हूँ। साहब लोकसभा का चुनाव प्रचार चल रहा है, कई जगह पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, काले झंडे दिखाने तक की बात आई, कई जगह किसानों ने खदेड़ने की कोशिश की कार्यक्रम में, तो आप कैसे देखते हैं सर, कहीं कोई दिक्कत है क्या चुनाव? देखिए इस बात का जो उत्तर है वो हमारी पार्टी के बड़े नेता दे सकते हैं। मैं तो आपको बताया कि मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ, मैं तो अम्बाला छावनी की कोई बात है तो पूछो। सर आप जो बातें बता रहे हैं उससे देखो नाराजगी तो साफ दिख रही है, ये नाराजगी प्रदेश स्तर की है या ऊपर की भी है? नहीं आपको दिख रही है, मुझे नहीं नजर आ रही, मैं खुश हूँ, आई एम रिलैक्स्ड, आपने कहा कि और मैं कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर अपना काम कर रहा हूँ। चेंज किया गया, आपको पता नहीं था, आपको लगा कि नहीं, कम से कम मुझे तो इस बात का आभास भी नहीं था, ना किसी ने मेरे साथ ये बात की थी। इस बात का सर मलाल रहेगा सर आपको? ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।